हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में यकीनन आपको स्क्रीन पे 2 जो हमारी बहुत अच्छी एनालिस्ट कहें, जर्नलिस्ट कहें और 2 फीमेल जो हैं याना जी और आरज़ू साहिबा फ्रॉम इस्लामाबाद एंड याना जी जॉइनिंग अस फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम इंडियन साइड वाला कश्मीर बल्कि श्रीनगर मैं कहूँगा। याना जी बहुत शुक्रिया क्योंकि दोनों के साथ मेरा गालिबन पहला शो है जिनमें दोनों ये अलग-अलग तो दोनों के साथ शो होता है लेकिन आज इत्तेफ़ाक है कि दोनों मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो दोनों को थैंक यू वेरी मच कहूँगा। याना आप काफ़ी दूर से जॉइन करिए, बहुत शुक्रिया एंड आरज़ू थैंक यू वेरी मच कि आपने भी जॉइन किया। दोनों का बहुत शुक्रिया। यू एंड स्पेशल थैंक्स टू आरजू जी कि आज आप साड़ी में आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच याना, ये आपकी फरमाइश पे जो है वो जल्दी जल्दी मैंने कहा आज फिर मैं जो है पहनने की कोशिश करूं साड़ी। बहुत शुक्रिया। ऑल वर्थ योर कोशिश। ओके, ज़बरदस्त। मतलब ख़वातीन जो है वो कपड़ों के हवाले से व्यूअर्स आपको पता है कि ये मतलब जहाँ पे भी रहती है, दुनिया के किसी भी कोने में रहती है। हम तो मतलब क्या है कि एक ही कोट होता है और वो पहन-पहन के ना उसका बेड़ा गर्क कर लेते हैं, लेकिन ये कहते हैं यार ये एक दफ़ा पहनी है, ये साड़ी है या जो भी कपड़े हैं, दोबारा फिर कोशिश करते हैं रिपीट ना करें। अच्छा याना जी इस वक़्त एक तो फ्लड आया हुआ है पाकिस्तान में, काफ़ी क्राइसिस हैं। तकरीबन कोई 35 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो अफेक्टेड हैं और एक 2010 में आया था और अभी 2022 में काफ़ी नुकसान हुआ उससे। वो तो है एक तरफ, लेकिन एक तो नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट को यहाँ पे लोग काफ़ी मतलब उससे बड़े खुश हैं। हालाँकि वो पहले भी मतलब शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद भी उन्होंने दी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि यार मुझे अफ़सोस है कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा फ्लड आया हुआ और लोगों का नुकसान हुआ है, हम उनके साथ करेंगे, ये वाली बात। एक तो थोड़ा-सा आपका इस पे टेक चाहूँगा और फिर क्योंकि बाकी क्राइसिस भी हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है हुकूमत पे कि यार आप वाघा बॉर्डर को खोल लें और हिंदुस्तान से जो है चीज़ें मंगवाना शुरू कर दें, बजाए इसके कि आप कभी अफ़गानिस्तान की तरफ देख लें, कभी ईरान की तरफ और चाइना वाली हमारे पास आती हैं लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महँगाई। तो क्या कहेंगी दोनों चीज़ों के हवाले से? डेफिनेटली देखिए ये कैलामिटी है, नेचुरल डिजास्टर है एंड का आप एक तरह से कह सकते हैं कि इट इज रियली पाकिस्तान लॉट ऑफ ट्रबल राइट नाउ। So, and on a humanitarian basis, all politics aside, all of that aside, हम ये दुआ करते हैं कि वहाँ पे मतलब लोग हिफाजत से रहे, सलामत रहे, उनकी प्रॉपर्टी सलामत रहे, उनकी जानें सलामत रहे एंड हम हमारी यही दुआ रहेगी फ्रॉम द इंडियन साइड कि वहाँ पे कम से कम लाइक नेचुरल डिजास्टर में मतलब ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हम दुआ करेंगे कि वहाँ कम से कम जितना कम हो सके उतना कम डैमेज हो। एंड मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुन के, अब मैंने इट वाज रियली वेरी बैड। और मुझे याद वो याद आ गया जो केदारनाथ में भी हुआ था हमारे यहाँ, उत्तराखंड में हुआ था। उस कुछ उसी तरह का यू नो माहौल था वहाँ भी जब वहाँ पे फ्लड्स आए थे एंड दीज आर ऑल अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। एंड लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि क्लाइमेट चेंज जो है, जो जिसके बारे में हमारे मोदी जी हर हर एक जो भी उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो पीएम है उनको जो भी प्लेटफॉर्म मिलता था, जो एक्स पीएम थे वो सिर्फ जाके कश्मीर की बात करते, लेकिन हमारे जो पीएम है जो भी उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, नेशनल हो या इंटरनेशनल, वो हर जगह जाके के बारे में ही बोलते रहते हैं। बिकॉज इट हैज बिकम ये एक्चुअली सबसे बड़ा मसला बन चुका है हम सबका। हमें लगता है कि सबसे बड़ा मसला ये सब हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान ये कश्मीर, नो, सबसे बड़ा दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग टुडे इज द क्लाइमेट चेंज। आप देखिए इजिप्ट में कहाँ से स्नो हो गया। आप अगर इस बार इस साल अगर आप कश्मीर में होते आज, आपको पता है मैं परी महल से आ रही हूँ इस वक्त, वहां पे मैंने देखे टूरिस्ट जो इंडिया के गर्म हिस्सों से आए हैं और वो वहां पे बैठ के बोल रहे थे ये यहाँ इतनी गर्मी कैसे, यहाँ इतनी गर्मी तो हमारे कटरा में भी नहीं होती, हमारी इतनी यहाँ इतनी गर्मी तो हमारे बिहार में भी नहीं होती, इतनी गर्मी हो गई श्रीनगर में और वहाँ इजिप्ट में स्नो हो रहा है। तो दीज आर ऑल साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो जिस तरह का कहर पाकिस्तान में आज है, इट इज अ साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज और इस पे हमें गौर करना होगा। बोथ कंट्रीज टुगेदर आई फील शुड वर्क ऑन दिस बिकॉज हमारा इकोसिस्टम एक ही है एंड ऑफ द डे।
जी, बिल्कुल याना जी क्लाइमेट चेंज के हवाले से पहले भी और अब भी कुछ लोग बात करते हैं, बल्कि इन लोगों का जो नंबर है वो बढ़ गया। बट द थिंग इज़ कि सीरियस मैं आपको बता दूँ मे बी अभी आरज़ू भी मुझसे एग्री करे इस बात पे कि बहुत दफ़ा लोग ये कहते यार हमारे पास खाने को रोटी नहीं और आप लोग क्लाइमेट चेंज लगाई हुई है। हालाँकि ये एक अब लोग आम लोगों ने बात करनी शुरू कर दी कि नहीं यार ये नॉर्मल नहीं है। जब से ये मतलब ये रीजन में जो लोग पुराने रहते हैं वो कहते हैं यार हाँ ठीक है मानसून में नॉर्मल बारिशें होती थी, सर्दियों में फिर बारिश, एक लंबी सर्दी होती थी और दरमियानी गर्मी हुआ करती थी, लेकिन अब बिल्कुल सारा कुछ चेंज हो गया। एक तो आरजू सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, यकीनन आप भी उसको देख रही हैं, हम भी, क्योंकि मेरा खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके मुतासर है, बलूचिस्तान है, सिंध है। एक तो जो गवर्नमेंट के यहाँ से ये खबरें मतलब हम सुन रहे हैं और आवाज़ें भी आ रही हैं। अब बिज़नेस कम्युनिटी भी कह रही है कि यार हिंदुस्तान के साथ किया जाए। हम क्यों थोड़ा-सा डगमगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि यार पता नहीं हिंदुस्तान से अगर हमने प्याज़ टमाटर, हालाँकि पहले भी हम मँगवाते रहे हैं, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं आता था, पहली दफ़ा नहीं है। हम परेशान क्यों हो जाते हैं कि यार मतलब हम कहते हैं यार पता नहीं इससे तो हमारी शायद नाक कट जाएगी और हमने तो मोदी जी को कहा था, अब तो ये है, अब तो वो है। अब अगर कहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालाँकि वो इमरान खान साहब कहा करते थे, इस हुकूमत के ना मियाँ नवाज़ शरीफ ने कभी कुछ इस तरह की बात की और ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन फिर भी शर्मा किस चीज़ की वजह से रहे हैं? नहीं, मेरा ख़्याल है शर्मा नहीं रहे, लेकिन ये कि ये सिर्फ़ इमरान खान की बात नहीं है। जो गवर्नमेंट भी पाकिस्तान में आती है, वो सबसे पहले आते के साथ ही कश्मीर, कश्मीर राग अलापती है और उसके बाद इसी किस्म की बातें चलती रहती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको यही ऑर्डर गया होता है कि जी आपने ये बताना है कि हिंदुस्तान हमला कर देगा और हमें खा जाएगा। तो इस किस्म की बातें करते-करते आप जब इस मुकाम पे पहुँचते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ गई है हिंदुस्तान की, तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होगी और थोड़ा-सा सोच रहे होंगे कि वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आएगा। जबकि अगर हम देखें तो चाहे एपीएस में जो अटैक हुआ था बच्चों के जो स्कूल था वहाँ पर, उसको देख लीजिए, चाहे रिसेंटली जो हम लोगों का एक प्लेन क्रैश था कराची में, हाँ। उसको देख लें या फिर फ्लड को देख लें या कोई भी दूसरा हादसा जो पाकिस्तान में होता है, उसको जो है हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कवरेज दी जाती है और उसके लिए ज़रूर अफ़सोस भी किया जाता है हुँ, और हर लेवल पे आम आदमी से लेके गवर्नमेंट लेवल तक जो है हुँ, कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ से कभी इस किस्म का रिस्पॉन्स नहीं गया और अगर कभी कोई हादसा भी हुआ, चाहे वो 26/11 हो या कुछ, तो हम उस हुँ, पे बड़ी ढिठाई से इनकार कर देते हैं। तो और इनकार के अलावा हम ये भी नहीं मानने को तैयार होते कि हम उसमें कोई मदद करेंगे उन लोगों को पकड़ने में या सज़ा देने में। तो हुँ, ऑब्वियसली अब जब हमें ज़रूरत पड़ गई है और हमें जाना ही है, तो अभी भी रिसेंटली आप जानते होंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि वो नुपुर शर्मा का केस लेके यूनाइटेड नेशन में जाएँगे। हुँ, अब एक चीज़ जिसका पाकिस्तान से कोई लेना-देना ही नहीं है, आप वो लेके भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं और बात कर रहे हैं या फिर कम से कम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो हुँ, ज़ाहिर है इसके बाद अगर हम उस तरफ देखते हैं भारत की तरफ कि जी हमें वेजिटेबल्स चाहिए या हम ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेड बंद भी हम ही ने की थी। ये भी मैं बता दूँ हाँ। कि हिंदुस्तान ने नहीं की थी, वो भी हमारा ही कारनामा था कि हमने ट्रेड बंद की थी। तो ज़ाहिर है दोबारा से अगर हम उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत शर्मिंदगी तो नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा-सा सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान हुँ। की तरफ से इनकार हो जाए या कोई सख्त बात कही जाए। सिर्फ़ यही ब वजह लगती है। ठीक। अच्छा यानी जी ऐसा है कि मतलब ऐसे मौक़ों पे ईरान में हमने देखा इस तरह की चीज़ें हुई, हिंदुस्तान में होती है, बल्कि इस रीजन में बहुत ज़्यादा है। अब तो ख़ैर यूरोप भी नहीं बचा हुआ, अमेरिका भी नहीं बचा हुआ इन इस तरह की चीज़ों से, लेकिन ख़ैर उनको हमारी इमदाद की कोई ख़ास ज़रूरत तो कभी पेश नहीं आई। बट ये कि हम लोगों को ये मसला है, लाज़मी-सी बात है। जब मैं देख रहा होता हूँ कि हुकूमत बड़ी क्लियर खुल के बात कर रही है, यूनाइटेड नेशन को भी खुल के मतलब मुँह खोल के बात कर रही है कि भाई आप हमें हेल्प करें, ये हमारी अकेले उसका बस की बात नहीं है, यकीनन। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान ठीक है, वेजिटेबल्स की हम बात तो कर रहे हैं, मतलब वो भी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है इस वक़्त। बट उसके साथ-साथ बाकी मेडिसिन्स में हिंदुस्तान है और पहले मेडिसिन आया भी करती थी। या और क्या चीज़ें ऐसी हिंदुस्तान कर सकता है अगर लेट्स सपोज़ बात होती है, क्योंकि ये बात काफ़ी गर्म है आज पिछले 2-3 दिनों से। तो क्या चीज़ ऐसी हो सकती है कि जो पाकिस्तान को हेल्प आउट हो सकती है, क्योंकि क्विक सिस्टम मौजूद है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच? Just to carry forward what Arzu ji was saying, ठीक है ना? अगर वो सियासत उनकी अगर कश्मीर बेस्ड भी है, अगर वो इस तरह से जताते हैं कि मतलब कुछ पार्टीज जो आपकी हैं, पाकिस्तान, मैं नहीं कहूंगी शहबाज शरीफ साहब, बिकॉज आई फील कि ही refrains from talking about Kashmir and I respect him for that.
ओके, मगर जो भी हुकूमत है पाकिस्तान की जो कश्मीर सेंट्रिक है, अगर वो कश्मीर का सचमुच भला चाहती है, अगर वो चाहती है कि कश्मीर के लोगों का के लिए कुछ अच्छा हो, उसके लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं बल्कि इवन कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा अगर ट्रेड रूट्स खुल जाए तो। आई टेल यू हाउ, कश्मीर इज हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर बेस्ड, ज्यादा जो हमारी आमदनी आती है इट इज फ्रॉम हॉर्टिकल्चर। लेकिन यहाँ पे हम जब तक एप्पल्स रेस्ट ऑफ द इंडिया में ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका प्राइस बढ़ जाता है, फिर जो यहाँ के हमारे जो एप्पल फार्मर्स हैं उनको वो प्राइस नहीं मिल पाता, वो उस तरह की सेल्स वॉल्यूम नहीं मिल पाती जो वो चाहते हैं, जिसकी वो उम्मीद रखते हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ गया होता है बाय द टाइम, क्योंकि डिस्टेंस देखिए बाय द टाइम कश्मीर से रेस्ट ऑफ इंडिया में हमारे एप्पल्स चले गए, मैं सिर्फ एप्पल्स का एग्जांपल दे रही हूँ, तब तक प्राइस इतनी बढ़ गई होती है और इंडिया में लोग फिर इतने महंगे एप्पल्स नहीं खाते, वो पसंद करते हैं कि ईरान से जो मुंबई के पोर्ट्स में आ जाते हैं, गुजरात के पोर्ट्स में जो ईरान के एप्पल आते हैं वही खा लेते हैं, वो मतलब उनको उसी की आदत लग गई है क्योंकि उस पर ना टैक्स देना पड़ता है ना कुछ और, वो सस्ते में आ जाते हैं, जबकि कश्मीर से ऑल द वे नीचे जाने तक वो महंगे हो जाते हैं। लेकिन अगर ट्रेड रूट्स खुले होते पाकिस्तान, या कम से कम जिस इलाके को आप आजाद कश्मीर कहते हैं, मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उस इलाके में अगर हमारी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी इट विल बी मतलब ये इकोनॉमिक बूस्ट होगा कश्मीरियों के लिए, ट्रेडिंग ऑफ एनीथिंग, नॉट जस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कपड़ा बोलो या कोई भी ऐसी चीज जो कश्मीर से वहां जा सकती है, एक्सपोर्ट्स हमारे ज्यादा फ्लरिश होंगे, प्रॉस्पेरिटी होगी अगर हम पाकिस्तान एंड वो जो मुजफ्फराबाद रीजन है, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है, अगर हम उनके साथ ट्रेड शुरू कर दें तो इससे सिर्फ उन लोगों की भलाई नहीं हमारी भी होगी, उनको भी चीजें सस्ते में मिलेंगी और हमें भी जो है ट्रेड हमारा बूस्ट होगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ ट्रेड करने में हमें दिक्कत पड़ती है। सो दिस इज वन थिंग कि वो उन हुकूमतों को कंसिडर करना चाहिए कि व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, कि अगर उन्होंने इंडिया के साथ अलायंस अच्छे से बना के रखा तो क्या है कि ट्रेड रूट्स खुली रहेगी और इससे आम इंसान को फायदा होगा, और आम इंसान को आज की तारीख में क्या चाहिए कि प्रोग्रेस हो, मतलब कि अगर जो बिजनेस में है या जो एक किसान है वो क्या चाहता है कि वो आगे बढ़ना चाहता है, उसको सियासत से क्या लेना देना, आप सियासत बोल, आप तकरीरें कर करके थोड़ी ना उनका दिल जीत सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो या कश्मीर की, तकरीरों से क्या होगा, आपने ऐसे कोई ठोस कदम उठाए जिससे पाकिस्तान की आवाम का भी बेनिफिट हो, कश्मीर की आवाम को भी बेनिफिट हो, और उसके लिए अगर आपको की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, और व्हेन आई टॉक अबाउट दोस्ती आई डोंट मीन ऐसी दोस्ती जिसमें आप बेट्रे करेंगे, आई मीन ऐसी दोस्ती जो आप निभाएंगे जिस तरह से आप चाइना के साथ निभाते हो, चाहे कुछ भी हो जाए चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, अगर वही दोस्ती आप हिंदुस्तान के साथ निभाओगे तो आपको तो चाइना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वही हिंदुस्तान ऐसी उठा के $1 बिलियन यूएसएसआर को दे देता है, रशिया को दे देता है, आई एम सॉरी नॉट यूएसएसआर, रशिया को दे देता है, बस ऐसी, ये वही भारत है। तो ओके, तो हमारे अपने जो हमसाए हैं नेबर से, क्या उसके लिए नहीं करेगा ये भारत? जबरदस्त, बिल्कुल ये पॉइंट बड़ा वैलिड है आपका। आज एक बात याना ने की है कि मतलब दोनों अतराफ पे रहने वाले जो लोग हैं, यानी इस तरफ के कश्मीर वालों का भी, उस तरफ के कश्मीर वालों का भी, और ये पहले तो मतलब मैं खुद इस तरह तो नहीं देखा, हालांकि कश्मीर में काफ़ी घूमा हूँ, लेकिन ये कि बाकायदा ट्रक्स और ये चीज़ें आना-जाना हुआ करता था, गालिबन 2 या 3 पॉइंट्स पे शायद याना फिर मुझे करेक्ट कर सकती हैं, लेकिन ये चीज़ हुआ करती थी। और उस वक्त हुआ करती थी जिस वक्त उस तरफ के कश्मीर में बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी थी, उस वक्त ये चीज चल रही थी। और अब जब हालात बेहतर हुए हैं तो अब हमने कहा कि नहीं जी, हमने इन्होंने 2019 में जो मोदी जी ने वो 370 और वो हटाया, तो हम बात नहीं कर रहे हैं, और मतलब एक अपने उसमें लगे हुए हैं, एक अपने खोल में बैठे हुए हैं। क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को इससे, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये बात करते हैं कि यार हम एक चीज की वजह से पूरे मुल्क का मतलब बेड़ा गर्क मजीद नहीं करना चाहिए और न कर सकते हैं। क्या कहेंगे? कश्मीर का इश्यू चले अपनी जगह में कहता हूँ मौजूद भी है, लेकिन उसके साथ साथ हम आगे भी तो बढ़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है और इसमें ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान की आ जाती है, क्योंकि जिस तरह से हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि कोई ना कोई हंगामा जो है वो इंडियन साइड कश्मीर में रहा है और उसमें कई लोग पकड़े गए और पता लगा कि जी पाकिस्तान की तरफ से, तो वो पाकिस्तान को रोकना होगा। मैं ये मानती हूँ कि ठीक है, अगर नहीं भी इस्टेब्लिशमेंट या स्टेट या फौज भेज रही या गवर्नमेंट, अगर वो अपने तौर पे भी जा रहे हैं तब भी जिम्मेदारी जो है इन्हीं की बनती है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स कह के अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि जी हम क्या करें। जब तक ये इस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। दूसरा, इनको अपने दिमाग से बात निकालनी होगी
कि जी हमने जो है वो हर चीज में वहां पे इंडिया में बात करनी है, चाहे 370 हो या कुछ भी हो। क्योंकि ये इन्होंने एक तरीका भी बना रखा है फंड्स लेने का, कि अगर हम कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे तो फिर इंडिया के साथ एक टेंशन बनी रहेगी, तो जाहिर है उस वजह से बजट भी जो है वो फौज का और सबका बढ़ता रहेगा या मिलता रहेगा। तो इस चीज से इनको निकलना होगा। लेकिन याना जैसे कह रही थी कि चाइना जैसी दोस्ती जो है वो इंडिया के साथ, तो उसमें तो चाइना वो उसमें तो मैं ये कहूंगी याना कि बहुत खर्चा है आप लोगों का, हम करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, फिर कोई खा के भाग जाएगा, फिर हम उसके पीछे भागेंगे, फिर वो कहीं पे वो पिज्जा फ्रेंचाइज बना लेगा। तो मतलब ये मशवरा मेरा नहीं ख्याल कि ये एडवाइस जो है वो किसी तरीके से नहीं, इंडिया के लेकिन हाथ में लेकिन लेकिन जाएगी। लेकिन इंडियन और पाकिस्तान एक दूसरे को समझते भी अच्छे से है ना। चाइनीज क्योंकि एक अलग तरह के लोग हैं वो, शायद ये एक फर्क है। और क्योंकि हिंदुस्तानियों को भी पता है कि कहाँ पे एक टोपी घुमा है, और पाकिस्तानियों को भी पता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा वो ये कामयाब शायद ये चीज ना हो जो आप बता रहे पोर्ट बना सकते हैं, अफगानिस्तान में हम कर सकते हैं, ईरान में कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में तो खुशी से कर लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे हम नहीं डरते कि हमें खर्चे करने पड़ेंगे। लेकिन वो खर्चे ऐसे नहीं हो, मतलब वैसे भी पाकिस्तान खर्चे करा ही रही है ना इंडिया से, डिफेंस में हमारा कितना जा रहा है। अब वही जो बजट है, वही जो बजट है वो अगर आवाम की खिदमत में चला जाए तो इससे इंडिया को खुशी होगी, क्यों नहीं। बिल्कुल, अगर अगर याना को ऐसा लगता है कि हम लोग सुधर सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि हम सुधर सकते हैं, तो फिर हो जाए, एक बार देख लेते हैं, थोड़े बहुत नहीं, 2-4 नहीं, बिलियन नहीं, खैर ट्रिलियन में। नहीं, नहीं, खैर वो मतलब इतना ट्रिलियन विलियन का इनको इतना मसला नहीं है। पैसे इनके पास काफ़ी जमा हुए। अडानी साहब जो तीसरे नंबर पे रिचेस्ट पर्सन बन गए दुनिया के। कल डॉन का एडिटोरियल छपा इस पे, ठीक है? तो हमने नज़र काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं ना रखी हुई है कि कहाँ-कहाँ से माल उड़ याना की आवाज नहीं आ रही जी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम एक रिलायंस या अडानी दोनों में से पूछ लेंगे, भाई आप दोनों में से किसको किसको जाना है पाकिस्तान। एक वो अडानी या एक वो रिलायंस, दोनों में से कोई एक, मतलब अंबानी या अडानी, दोनों में से एक वहां पहुंच जाए, वो सारा कुछ पाकिस्तान बना के वापस आएगा। ये आप इसकी फिक्र मत रखो। मतलब कि टेलीकॉम हो या रोड्स हो या फैक्ट्रीज हो, हर एक चीज बना के ही आएंगे, अच्छे से बनाएंगे, चाइनीज वाली क्वालिटी की नहीं बनाएंगे। क्योंकि हमने ऐसी भी वीडियोस देखी हैं कि इस फ्लड्स में कितने सारे चाइना के बनाए हुए ब्रिजेस उड़े, इलेक्ट्रिक टावर्स गिर गई हैं। तो खास करके जो अपना मकबूजा कश्मीर का इलाका है, जो गिलगित बाल्टिस्तान एंड मुजफ्फराबाद मीरपुर में हम देख रहे हैं इस तरह की चीजें यहाँ पे बैठ के। और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मतलब जो हमारे कश्मीरी उस तरफ है वो बेचारे कितना सफर कर रहे हैं। कि इनको बोला गया था कि एक तो ये मान नहीं रहे थे, सीपेक की जो डेवलपमेंट्स जो उनकी जमीन पे हो रही थी उसके लिए ये कतई तैयार नहीं थे, मगर फिर भी जबरदस्ती बोल के इनको जबरदस्ती, मतलब इनकी ख्वाहिश के मुखालफत में जाके जबरदस्ती इनकी लैंड पे सीपेक के प्रोजेक्ट्स जो खड़े किए थे वो सारे तो आज फ्लड्स में तबाह हो रहे हैं। तो ये दिस इज अ वेरी hostile situation and it is very necessary for both the countries to come together at this point. लेकिन for that India needs, जैसे आरजू जी ने कहा, India needs proper गारंटी कि फिर से बैक स्टैबिंग ना हो आप लोगों की तरफ से, बस यही चीज। अच्छा, पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। मैं कहता हूँ कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। और यकीनन बार-बार कुछ चीज़ें हुई हैं, मैं ये उसको बेशक उस पे हम जितनी मर्ज़ी हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ये कि अब अगर एक नया सफ़र शुरू किया जाए और ये वाक़ई में ये बात की जाए कि यार हम आपके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और यकीनन यही पाकिस्तान को भी है, पाकिस्तान ने भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हुए हैं हिंदुस्तान के ऊपर। तो अगर ये चीज़ मेरे ख्याल में हो सकती है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली कोई होने शायद नहीं देता, या फिर कुछ लोगों का फ़ायदा इसमें कि ये जिसे कहते हैं कि टक-टुक लगी रहेगी तो फिर उनका मतलब उनका काम चलता रहेगा। आप यकीनन बहुत सारे तो बेचारे सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी, यकीनन जिस तरह आपने कश्मीर की बात की। लेकिन कुछ लोगों का कारोबार ये है कि वो अच्छा चलता है। आरज़ू, एक तो इमरान खान साहब के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मतलब उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में पहले भी मसले होते रहेंगे। कोई ऐसा नहीं, 4 जंगें जिन कंट्रीज़ के बीच में हुई हो, तो मसले तो होते होंगे, ये नहीं है कि नहीं। लेकिन बातचीत थी, आना-जाना था, वो सब कुछ था। उसने कहा नहीं भई मैं तो कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे बना के छोड़ूँगा और याना जी को बता दूँ, वैसे मैं पिक्चर भी इनको भिजवाऊँगा। जैसे ही मैं इस्लामाबाद मोटरवे से उतरता हूँ, इस्लामाबाद की तरफ एंटर कर रहा होता हूँ,
तो पूरा लंबा सा बोर्ड लगा हुआ, उस पे तकरीबन कोई 10-15 जगहों के नाम लिखे हैं, उसमें लेह का भी लिखा हुआ है, श्रीनगर भी लिखा हुआ है और कश्मीर के और लद्दाख भी लिखा हुआ है कि यार ये इतने-इतने किलोमीटर है यहाँ से। मैंने कहा पता नहीं यार रास्ता कहाँ से जाता है, मैं किसी दिन गाड़ी इस्लामाबाद घर मोड़ने की बजाय जो है मैं सीधा निकलना चाहता हूँ। लेकिन अब पता नहीं आगे ये लोग मुझे जाने देंगे कि नहीं, तो क्या कहेंगे उसके दौर में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ इन ताल्लुकात को हिंदुस्तान पाकिस्तान के? नहीं, सबसे पहले तो जैसे आप श्रीनगर हाईवे की बात कर रहे हैं, तो वो मैंने एक मूवी देखी थी इंडियन, उसमें वो बता रहे थे कि जी वो गारमेंट फैक्ट्री में वो कह रहे थे हम जापान से आए थे, उन्होंने कहा जी मैं जापान की तरह यहाँ काम करूंगा, और वहां पे ये होता है कि पहले कॉलर बना लेते हैं, फिर स्लीव्स बना लेते हैं, फिर बाकी शर्ट के जो पार्ट्स है वो बना के फिर आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे कि श्रीनगर जो है वो हाईवे हमने बना ली, अब बाकी का कश्मीर भी हम साथ जोड़ देंगे किसी वक्त। तो इमरान खान जाहिर है पहले जब गवर्नमेंट में थे तब वो बहुत बात किया करते थे कश्मीर के लिए, हम चेन बनाया करते थे, हर फ्राइडे को ह्यूमन चेन बनती थी, कभी कहते थे कुछ रोज हर फ्राइडे लोग बाहर खड़े होते थे धूप में ना, और बड़ी गर्मी थी उन दिनों भी। और अब जो है वो जब से गवर्नमेंट से गए हैं तो वो तारीफों पे तारीफें जो है करते चले जा रहे हैं। तो ये तो खैर उनके ऊपर तो नहीं कहा जा सकता, उससे पहले भी इंडिया के साथ टर्म्स जो है वो खराब होते रहे हैं, और सारा ब्लेम इमरान खान पे डाल देना भी ठीक नहीं है। पहले की गवर्नमेंट भी कुछ इसी किस्म के काम करती रही है, क्योंकि जाहिर है इनके पास जब यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं होता कि ना आप लोगों को जॉब दे पा रहे हैं, ना उनकी जो फैसिलिटीज होती है कि जी बिजली आ रही है, लोड शेडिंग नहीं हो रही, जब इस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर ये कश्मीर कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देते हैं। तो वो कोई खास बात नहीं है, तो इसीलिए इमरान खान ने भी किया और इसीलिए बाकी के लोग भी यही कर रहे होते हैं। वैसे मैंने यहाँ ना पिन लगाई हुई है, लेकिन मैं बगैर पिन के पहनती हूँ। वैसे मैं श्रीदेवी की बड़ी फैन हूँ ना, तो वो स्विट्जरलैंड में नहीं ऐसे ऐसे साड़ी करके, तो वो मुझे बड़ा शौक है। तो आपकी आवाज नहीं आ रही याना की? यहाँ कश्मीर आके यहाँ की पहाड़ियों में अपनी साड़ी का पल्लू आप डेफिनेटली मैं बिल्कुल यही करूंगी। सही है। बस यही है, स्विट्जरलैंड जो है वो वैसे कश्मीर कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत है, मतलब उस तरफ वाला भी इस तरफ वाला भी बड़ा खूबसूरत है, तो ये आप लोग फिर वहां पे शूटिंग कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा याना जी, एक चीज और है कि क्रिकेट के हवाले से मतलब हम दोनों जो साइड्स के लोग हैं, जो मर्जी कह लें, हम बेशक वैसे क्रिकेट ना देखते हो, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के जब मैचेस होते हैं तो फिर हमारा और तरह का वो होता है, जज्बा और तरह का होता है। अभी एक मैच हुआ, हम लोग आप लोगों से हार गए, ठीक है, कोई मसला नहीं है, चलता रहता है। अभी ये भी बात मतलब हो रही है और ऐसा लग भी रहा है कि शायद फाइनल भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। क्या मतलब अभी जो मैच हम लोग हारे हैं, उस दिन कैसा रहा कश्मीर में? और मतलब लोगों ने यकीनन एक काफी जिसे कहते हैं सेलिब्रेशन हुई होंगी, क्योंकि पिछले साल आप लोग हमसे हारे थे इसलिए। I'll tell you what, जी जी। मैं क्लियरली बोलती हूँ, ठीक है ना। अब आई एम सॉरी, शायद मेरे फैंस को अच्छा नहीं लगेगा, फॉलो करते हैं, लेकिन बात यही है कि जब तक विराट कोहली है ना, हम पाकिस्तान से हारते ही रहेंगे। द प्रॉब्लम इज कि हम इसीलिए कल की मैच, सॉरी जो पिछली मैच थी पाकिस्तान और इंडिया की, वो भी ऐसे लग रहा था कि हम बाय चांस जीत गए, क्योंकि हमारे नसीब में था जीतना, वो तकदीर में था जीतना, तो जीत गए, वरना एक्चुअली वो हारना चाहते थे। मुझे ऐसे लग रहा था जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स कह रहे थे, जिस तरह से विराट कोहली आउट हुए, मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि वो हारना ही चाहते थे, मगर तकदीर से जीत गए। और दूसरी तकदीर वाली बात ये थी कि वो शाहीन उसका नाम है उस बॉलर का, वो नहीं बॉलिंग कर रहे थे, उस वजह से भी हम जीते। तो पाकिस्तान जो टीम है एज अ क्रिकेट टीम, दे आर वेरी गुड, एंड आई डोंट थिंक दैट इंडियंस शुड फील बैड टू एक्सेप्ट दैट फॉर सम रीजन आई फील बाबर आजम प्लेस मच बेटर देन विराट, बट पता नहीं क्यों पाकिस्तान में विराट कोहली के इतने फैंस है। एंड जैसे पाकिस्तान में इट्स एन ओपन थिंग, वहां पे लोग विराट कोहली को ओपनली मतलब उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी पोस्टर्स लगाते हैं, इनफैक्ट उसका जर्सी पहन के चले जाते हैं मैच देखने के लिए पाकिस्तान। आई थिंक इवन इंडियंस शुड एक्सेप्ट, अगर इफ आई बीइंग एन इंडियन, इफ आई एम सेइंग कि मुझे बाबर आजम का क्रिकेट ज्यादा पसंद है विराट कोहली से, I think people should not have a problem with that. They should not think that I'm anti-national just because मुझे बाबर आजम ऐसा क्रिकेटर ज्यादा पसंद है। It's a fact. मुझे पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, I feel कि इंडिया में कभी ऐसे बॉलर्स हो ही नहीं सकते। It's a fact यार। अब ये चीज माननी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि हम तकदीर से जीते थे, and I'm not sure see जब धोनी साहब थे तब की बात और थी, लेकिन विराट for some reason पता नहीं वो does he lose confidence when he is with Pakistan या what, मुझे कुछ नहीं पता, but I feel कि
I cannot trust Virat Kohli as a captain when it is a match with Pakistan. मुझे पहले से वो है, because I feel कि because he has disappointed us too many times. And जब हम कश्मीर में रहते हैं ना, यहाँ पे what happens is यहाँ पे पाकिस्तान टीम के बहुत फैंस हैं, and at the same time यहाँ पे नेशनलिस्ट भी बहुत सारे हैं. तो ये नेशनलिस्ट और पाकिस्तान टीम लवर्स बोलते हैं हम थोड़ी पाकिस्तान टीम को ज्यादा पसंद करते हैं, तो नेशनलिस्ट यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं, तो उनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं. तो ये चीज जो है विराट कोहली की वजह से हमें इतना फेस करना पड़ता है यहाँ पे, इसलिए मुझे विराट कोहली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक हिम. Yeah, the rest of India might love him because he has won many matches for us, but the rest of India is not facing the same kind of politics that we face over here. तो इस वजह से क्या है, विराट कोहली is a very big disappointment, I feel, for the Kashmiris in Kashmir. He is a very big disappointment क्योंकि उसने इतनी बार हराया है हमें against Pakistan. But other than that, yeah, I mean, I'm not sure कि अगली मैच में क्या होगा. Honestly, it's a 50-50 for me. अगर Okay. तकदीर जीत लेंगे, not because अच्छा, नहीं याना जी, एक चीज और है, मतलब यहाँ पे बिलीव मी कि मतलब छोटे बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, वो वो क्या करते हैं, उन्होंने शायद सचिन तेंदुलकर को इस तरह ना देखा हुआ खेल, इतने मतलब छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जानते हैं जी सचिन तेंदुलकर, मैं सचिन, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं मैं सच्चा तेंदुलकर की तरह, मतलब नाम भी पूरा नहीं आता, और बड़ा मतलब करते हैं, बिलीव मी. अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी, मैं बहुत दफा ये बात मैं मतलब करता हूं कि मतलब वन ऑफ माय फेवरेट इंडियन कैप्टन में से वो आदमी मुझे नो डाउट बड़ा पसंद है, और मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो इंडियन कैप्टन था, एज जी जी. Yeah, totally. I'm a totally Dhoni fan. Maybe that's why I'm not able to get used to Virat Kohli as a captain. क्योंकि for me Dhoni एग्जैक्टली महेंद्र सिंह धोनी की बड़ी मतलब रिस्पेक्ट है, और लास्ट ईयर जब हमारा वर्ल्ड कप में आप लोगों से मुकाबला हुआ था, तो हमारा जो शाहनवाज दानी है, यंग बॉलर है, अभी पहला मैच उसने अभी T20 का खेला, तो वो मिलते रहे और उसने भी बड़ी मतलब तारीफ की, फिर उनको अपनी मतलब अपनी जर्सी दी उसने, धोनी साहब ने, और बड़ा उसने मतलब उसको किया, और बड़ा एक पॉपुलर है, नो डाउट अबाउट इट. बल्कि पुराने जो भी क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और ये सर, लेकिन विराट कोहली मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि लोग वाकई में पसंद करते हैं, और आरजू भी उसकी बहुत बड़ी फैन है, वैसे भी उससे पूछते हैं, उसको इसलिए खामोश भी हो गई है कि आपने कहा कि वो पसंद नहीं है, और ये शायद ही कोई और वजह हो सकती है. बैट पैच आता है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर आता है, मतलब मैं कोई उस तरह का क्रिकेटर तो नहीं रहा हूं, लेकिन खेलता रहा हूं, तो मैंने देखा है कि यार बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी ऐसा उनका बेचारों का खराब टाइम आ जाता है कि वो समझ उनको नहीं आ रही थी कि अब हम क्या करें. तो अब पता नहीं कि विराट कोहली की वजह से मतलब टीम को कितना नुकसान है, लेकिन हालांकि उसने परफॉर्म किया आप लोगों के लिए, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन अपनी अपनी पसंद की बात है. और जर्सी जहां तक पहनने की बात है, वाकई मैं इस पे वो करता हूं कि अगर मैं इंडियन टीम की जर्सी किसी भी प्लेयर की पहनता हूं, तो लोगों को इस पे कुछ एतराज नहीं होना चाहिए, पसंद नापसंद होता है. अगर कोई हिंदुस्तान में पाकिस्तान का पहन लेता है, तो इससे ना इंसान की नेशनलिज्म जाती है, न उस कंट्री को कोई नुकसान होता है, कुछ भी नहीं होता. लेकिन फिर भी आरजू से जरा विराट कोहली और उनकी वाइफ का नाम, जो फिल्म एक्ट्रेस है, क्योंकि फिल्म में बहुत ज्यादा देखती हैं, तो उसके बारे में भी पूछ लेते हैं कि क्या हुआ है. याना ने तो कह दिया कि भाई अभी वैसे रोहित शर्मा और शामी आप लोगों के कश्मीर के गालिबन वहां पे बॉलर खेल रहे हैं, अभी तो नहीं कि इस टूर्नामेंट में नहीं है, लेकिन वैसे आप लोगों की तरफ से, कश्मीर की तरफ से गया हुआ है सिराज, अब मुझे नहीं पता कि वहां से कश्मीर से, लेकिन मोहम्मद शामी आप लोगों के. तो विराट के हवाले से जी जी आरजू. जी नहीं, मैं इतना ज्यादा खैर मैं मैच वगैरह तो नहीं देखती, लेकिन हाँ, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और विराट कोहली हो तो मैं जरूर देखती हूँ. आई एम अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली, और अगर मुझे तो आज पता लगा कि उसकी कोई टी शर्ट भी होती है, तो वो मुझे प्लीज याना भेज दिएगा, मैं पहनना पसंद करूंगी. तो डेफिनेटली याना को तो पसंद नहीं है, तो टी शर्ट कहाँ पे ढूंढेंगे. वो तो मैं वैसे धोनी का पहनूंगा, महेंद्र सिंह धोनी का टी शर्ट पहनूंगा, और याना को बाबर आजम वाली भेजेंगे कि हमारी सपोर्ट वहां पे, हमारी टीम को याना जो है कश्मीर में या फिर किसी और जगह पे कर रही होंगी, और इनकी टीम को इस्लामाबाद से सपोर्ट मिलेगी. नहीं बिल्कुल जी, मैं उनकी फैन हूँ, मगर मैं किसी पाकिस्तानी का जर्सी नहीं लगाऊंगी, आपको खुले में बोल देती हूँ, वो नहीं होगा, इतना नहीं होगा मुझसे. नहीं खैर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी इंडियन की जर्सी पहन सकती हूँ, और वो 2-3 लोग हैं, उनका नाम नहीं बताने लगी यहाँ पे, लेकिन ये
है मेरे कुछ दोस्त जिनकी मैं जर्सी पहनने को भी तैयार हूँ। लेकिन ये है कि हाँ, जो विराट कोहली है मुझे बहुत पसंद है, और जब वो मैच में होते हैं तो इंडिया पाकिस्तान मैच में स्पेशली, तो फिर मैं देख लेती हूँ, अदरवाइज मैं क्रिकेट मैच इतना नहीं देखती। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया भी और है, मुझे और लगता है कभी कि याना विराट कोहली के अलावा और किसी को जानती भी नहीं, इसको भी पता नहीं होगा कि हिंदुस्तान का इस वक्त कैप्टन कौन है। किसको नहीं किसको, पता हो? इसको, आरजू को। नहीं नहीं मुझे पता है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। पता है इतनी भी इसको। मैं इतनी भी बेकार नहीं बैठी हुई, ठीक है ना। एक तो बाद लोग अपने आप को बहुत अकलमंद समझ रहे हैं, और उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं। नहीं, मुझे पता है रोहित शर्मा है, और जाहिर है कि पहले विराट कोहली कैप्टन थे, लेकिन ये कि और मैं उनके कमर्शियल्स भी बड़े शौक से देखती हूँ, जो टीवी पर आते हैं ना विराट कोहली के, जबरदस्त, तो वो जबरदस्त। भी, तो इसलिए खैर मुझे तो पसंद है, तो मैं तो ये नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैच अच्छा होना चाहिए, दोनों टीम्स एक दूसरे को टफ टाइम दें, तभी मजा आता है। और हमेशा से इंडिया पाकिस्तान का मैच सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मेरे ख्याल है कि इस तरह से थोड़ी सी जो है वो टेंशन भी कम होती है, या, और होनी भी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। याना टाइम खत्म है, लेकिन लास्ट मैसेज आपका, और उसके बाद आरजू सर, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। मैच के हवाले से हो, ये सब्जियों के हवाले से हो, इमरान खान साहब के हवाले से हो, बाबर आजम साहब के हवाले से हो, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से हो, एनीथिंग। इंडिया इज अ कंपैशनेट कंट्री, एंड जो भी इंडिया के दोस्त हैं, इंडिया ने हमेशा उनको सपोर्ट किया है और करती रहेगी। एंड इंडिया डज नॉट केयर कि यूएस उस कंट्री के बारे में क्या सोचता है, यूके उस कंट्री के बारे में क्या सोचता है। अगर इंडिया ने उस कंट्री के साथ दोस्ती कर ली तो इंडिया के लिए सिर्फ अपने दोस्त मायने रखते हैं। बाकी मतलब वी डोंट फॉलो दिस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो हम अपनी पॉलिटिक्स खुद बनाते हैं। हम इंडियन वो है जो खुद अपनी डिप्लोमेसी बनाता है, जो खुद जो नेशन फर्स्ट के हिसाब से चलता है। एंड हमने हमेशा पाकिस्तान को अपना हिस्सा ही माना है, बट इट वाज ऑलवेज वहां की सियासत जिसने हमेशा इंडिया को एक सॉर्ट ऑफ एक करके रखा था। जब से पाकिस्तान बना है तभी से एक एलियनेशन वाली फीलिंग हमेशा पाकिस्तान की तरफ से आई। इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को अपना हिस्सा ही समझा है, एंड देयर इज नो वे दैट इंडिया विल टर्न अवे फ्रॉम हेल्पिंग पाकिस्तान। जैसे मैंने कहा कि बॉर्डर्स खोले, बॉर्डर्स तो पहले खुले ही थे, ये आपने मेंशन किया, हमेशा उसी तरफ से आई अपनी सियासत। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान की जो आवाम है, और मैं देखती हूँ आजकल मैं कुछ न्यू एंड अपकमिंग यूट्यूब ब्लॉगर्स की मैं वीडियोस देखती रहती हूँ वहाँ पे। आई थिंक सना अमजद एंड एक और बंदा है, उसका मुझे नाम नहीं याद, बहुत क्यूट सा है वो, सम चौधरी, आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम। तो ऐसे बहुत सारे अपकमिंग जो यंग जो लोग हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, they have a very amicable thinking towards India, and they feel कि Pakistani should not hate India, and it's a very invalid reason. We have, that's what they think, that they have a very invalid reason to hate India, and that should not be there. तो जो नया जनरेशन है, मैं देख रही हूँ कि ये इंडिया की तरफ एक एमिकेबल फीलिंग रखते हैं। तो अब जिनको भी सियासत करनी है उनको ये याद रखना है कि आप आने वाले जनरेशन के लिए सियासत करो, और जब आने वाले जनरेशन को ये नफरत नहीं चाहिए, आने वाले जनरेशन को इंडिया के साथ मिलके आगे बढ़ना है, तो आपको उसी हिसाब से उस हिसाब से सियासत करनी है कि जो आने वाला जनरेशन चाहता है वो कीजिए। जो बीत गया अब उसके ऊपर पॉन्डर करने का, आपको बदला लेना है बांग्लादेश का, आपको कश्मीर चाहिए क्योंकि उसमें मुस्लिम ज्यादा हैं, ये सब इस तरह की सोच एक तरफ रख के आगे बढ़िए। जो युवा चाहता है, जो नौजवान चाहता है वो कीजिए, चाहे वो ट्रेड रूट्स खोलना है, अगर ट्रेड रूट्स खोलना है तो इंडिया के साथ एक सच्ची दोस्ती निभाइए, जिसमें इंडिया मतलब एक ट्रस्ट फैक्टर हो, ट्रस्ट डेफिसिट खत्म कीजिए अपनी तरफ से। बिल्कुल सही है। लुक फॉरवर्ड, तो इससे कश्मीर का सबसे ज्यादा फायदा इसमें कश्मीर का ही होगा। अगर ट्रेड रूट्स खुल गए, ट्रांसपोर्ट रूट्स खुल गए, तो सबसे ज्यादा फायदा कश्मीर का होगा। जबरदस्त। आरजू, याना ने बिल्कुल जबरदस्त बात की कि अब लोगों में चेंज आ रहा है, और लोग ये चीजें साइड पे रख के कि जी बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश अब बने हुए भी 50 साल हो गए, एक बड़ा मजबूत मुल्क बन गया वो, न वो रिवर्स हो सकता है ना कुछ और हो सकता है। तो बजाय इसके कि हम उसके साथ चिमटे रहें और हम ये कहें कि जी कश्मीर को हमने ये करना है, हालांकि एक दोस्त से भी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि यार हम वो नहीं ले सकते, वो ये नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं बस कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट सा कमेंट आपका चाहूंगा और उसके बाद वाइंड अप। बिल्कुल, लेकिन मैं भी यही कहूंगी कि टर्म्स बेहतर होने चाहिए, बाकी वेजिटेबल्स के लिए और दूसरे ट्रेड के लिए तो इनको खोलना ही पड़ेगा बॉर्डर,
और जो लोगों का आना-जाना है वो तो बगैर बॉर्डर के भी हो जाता है, सभी जानते हैं, याना को भी पता है अक्सर लोग पकड़े जाते हैं इंडिया जाते हुए, वो बजरंगी भाईजान की तरह जा रहे होते हैं, तो वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा आती है, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को देखना होगा कि किस तरह बढ़ना है। बाकी अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश इंडिया की वजह से नहीं बना था, वो हमारे अपने ही करतूत थे। हसन निसार और कई लोग बता चुके हैं, हसन साहब ने भी बात की है। तो उसमें से निकलना होगा और कम से कम हमारे उस लाइफ में ना सही लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसके लिए हम एक दोस्ती वाला माहौल छोड़ के जाएं वो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया याना जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ा यकीन करें मतलब मैं खुद थोड़ा-सा शुरू से कन्फ्यूज़ था। मैंने कहा पता नहीं 2 ख़वातीन के साथ शो करके और दोनों के साथ, क्योंकि मैं वैसे तो शो करता रहता हूँ और बड़ा मतलब अच्छा लगता है। लेकिन आज क्योंकि 2 ख़वातीन थी और मतलब दोनों तगड़ी किस्म की हैं। इंडिया से याना जर्नलिज़्म करती हैं, हम इनका ग्रुप देख रहे होते हैं, कश्मीर से काफ़ी सारी चीज़ें मैं वहाँ से खबर लेके और अक्सर याना जी के साथ शो भी उस पे कर लेता हूँ। बताता नहीं हूँ इनको कि यार आपके ग्रुप से मैंने उठाई थी चीज़, लेकिन खैर एनीवे बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ की खबर मिलती है। और आरज़ू भी आप लोगों को पता है काफ़ी मतलब घुमा देती है। मतलब शोज़ भी हम देखते हैं, कभी भेजा फ्राई, कभी ये लाइव शो में मेरे लोग बता रहे होते हैं, हालाँकि मैंने थोड़े से शोज़ देखे हुए हैं। लेकिन थैंक यू वेरी मच आरज़ू एंड याना जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों ने जॉइन किया। तो कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा फिर इस तरह का जो एक शो है, ये फिर भी आइंदा भी होता रहे, बेशक जब भी हो, लेकिन होता रहेगा। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।